देश और दुनिया में कोरोना वायरस का कहर बरकरार है, जिससे निपटने की हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। भारत में तो कोरोना वायरस के मामले 99 लाख के आंकड़े को छू रहे हैं और संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर 98,84,100 हो गई है। हालांकि देश में कोरोना वायरस के फैले संक्रमण की स्थिति में कुछ सुधार भी देखने को मिल रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 27,071 नए पॉजिटिव मामलों की पुष्टि हुई है। पिछले 14 दिनों में ये दूसरी बार है जब सबसे कम नए मरीज मिले हैं। पिछली बार सबसे कम 26,000 नए मरीज मिले थे। वहीं कोरोना वायरस के नए मरीजों की तुलना में रोजाना रिकवर होने वाले मरीजों की संख्या में हो रही बढ़ोतरी का सिलसिला 17वें दिन भी कायम रहा है। पिछले 24 घंटे में 30,695 मरीजों को ठीक होने में कामयाबी मिली है, जबकि नए मरीज 27,000 ही मिले हैं। देश का कोरोना वायरस रिकवरी रेट उछलकर अब 95% के करीब यानी 94.98% पर पहुंच गया है। मंत्रालय ने बताया है कि नए स्वस्थ होने वाले लोगों में से 75.58% मरीज 10 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से हैं और केरल में एक दिन में सबसे ज्यादा 5,258 लोग संक्रमण मुक्त हुए हैं। उधर देश में 149 दिनों बाद कोरोना वायरस के सक्रिय मामले 4 लाख से घटकर 3,52,586 हो गए हैं। एक्टिव केस की ये सबसे कम संख्या है। वहीं रोजाना होने वाली मौतों की संख्या में भी सबसे बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। पिछले 24 घंटे में 336 कोरोना मरीजों की मौत हुई है। इस महीने में मरने वालों की ये संख्या सबसे कम है। हालांकि इन राहत भरी खबरों के बावजूद कोरोना वायरस के कहर पर काबू पाना एक बहुत बड़ी चुनौती है। उधर IIT मद्रास में कोरोना वायरस का कहर देखने को मिला है। पिछले 2 सप्ताह में कोरोना वायरस के 71 केस सामने आए हैं। इनमें से 66 छात्र कोरोना वायरस की चपेट में हैं। वहीं लाइब्रेरी लैब को बंद कर दिया गया है और कैंपस में अस्थायी लॉकडाउन लगा दिया गया है। देश में कोरोना वायरस संकट के बीच कोरोना वायरस वैक्सीन पर भी तेजी से काम चल रहा है। देश के कई राज्यों में टीकाकरण को लेकर तैयारी भी शुरू कर दी गई है, ताकि जैसे ही वैक्सीन आए तो लोगों तक पहुंचाने में फिर किसी भी तरह की देरी न हो। वहीं टीकाकरण के लिए सरकार का पूरा प्लान क्या है, इसकी जानकारी केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने दी। कोरोना वैक्सीन के स्टोरेज के लिए कैसी तैयारी चल रही है और लोगों को वैक्सीन कब और कैसे दी जाएगी, ये सारी बातें उन्होंने बताई। इसके अलावा उन्होंने कहा कि एक दिन में एक बूथ पर 100 लोगों को वैक्सीन दी जाएगी और सभी लोगों को इसका लाभ मिलेगा। स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ बातचीत हुई और वो लोग काफ़ी गंभीर हैं। यहाँ पूरी तैयारी हो गया, आज कुछ समाचार पत्रों में छपे भी हैं। तो वैक्सीन को सबसे पहले कोविड वेरियर्स जो है उनको बांटने का केंद्र सरकार ने तय किया है और जो से इलेक्शन का पोल होता है, पोलिंग बूथ, वैसे बूथ की रचना हो रही है पूरे देश भर में और राज्य सरकार हर जिला स्तर पर भी उसकी तैयारी कर रही है। कल का जो वृत्त मिला है बिहार में, उसकी तैयारी बहुत बड़े पैमाने पर हो रहा है। उनको जितने संयंत्र चाहिए उन्होंने प्रस्ताव भेज दिया था और हम लोग ने स्वीकृति करके केंद्र सरकार उसको जल्द ही अगले 15 दिनों से, ये 15 दिन 1 महीने के अंदर हम सारी मशीनें उनको भेज रहे हैं, चाहे वो फ्रीज करने का हो या अन्य प्रकार का स्टोरेज के लिए जितने भी संयंत्र चाहिए अप टू डेट, मतलब उसकी सारी तैयारी केंद्र सरकार ने कर लिया है। हम राज्यों को उसको भेजना शुरू कर रहे हैं। तो बिहार में भी प्रायोरिटी से उसको भेजने की तैयारी हो रही है। और आपको मालूम होना चाहिए कि बूथों पर 100 प्रतिदिन 100 लोगों को हम डोज दे पाएंगे पहला, और उसमें पहला हमारा होगा कोविड वॉरियर्स, चिकित्सक, चिकित्साकर्मी, स्वास्थ्य कर्मी और भी जो इससे जुड़े हुए लोग हैं, और दूसरा जो फ्रंट लाइन वर्कर है, चाहे वो पुलिस के जवान हो, कप्तान हो, सेना के लोग हों, ऐसे लोगों के लिए है। और फिर 60 से ऊपर वाले का अगर कोई बीमारी है, 50 से ऊपर वाले का भी अगर उसका होगा तो उसकी श्रेणी बनाई गई है। तो यानी कि वैक्सीन सबको मिलेगा। 130 करोड़ 35 करोड़ का ये देश है, तो हमें उसकी तैयारी भी करनी है और साथ साथ सबको वैक्सीन भी आवश्यकता अनुसार उनको देना भी। बता दें कि देश भर में वैक्सीन को अप्रूवल मिलने का इंतजार है ताकि टीकाकरण शुरू किया जा सके। वहीं भारत ही नहीं, दुनिया भर के तमाम देश कोरोना वायरस की वैक्सीन पर काम कर रहे हैं। इस बीच जर्मनी के क्योरवैक ने भी सोमवार को घोषणा की है कि उसने अपने कोविड-19 वैक्सीन उम्मीदवार के फेज 2B/3 अध्ययन में पहले प्रतिभागी को नामांकित कर लिया है।
वैसे यहाँ एक बात जरूर साफ कर दें कि दैनिक जागरण कोरोना वायरस की किसी भी वैक्सीन या दवा के इस्तेमाल की सिफारिश नहीं करता है, न ही किसी दावे की पुष्टि करता है। दैनिक जागरण के वीडियोस सिर्फ और सिर्फ जानकारी के लिए हैं।